हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दावोस समिट के बारे में। और दावोस समिट के बारे में चर्चा भी क्यों ना हो, जिसमें एक वर्तमान समय के जो हर समय सुर्खियों में छाए रहते हैं, ट्रंप राष्ट्रपति वहां पर गए थे। जो यूएस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान, वो गए थे वहां पर दावोस के सम्मेलन में। और जैसा कि कुछ ना कुछ नया मसाला मीडिया के लिए देते हैं ट्रंप, वैसे ही उन्होंने वहां जाकर भी कहा। उन्होंने कई सीधी सी बात है, अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई और कुछ चीजें ऐसी गिनाई कि भाई ट्रंप ने जो किया वो अमेरिका के हित में किया, और ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अमेरिका के हित में कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मैक्रोन को भी नहीं छोड़ा। वहां जाने से पहले जो राष्ट्रपति ट्रंप और मैक्रोन के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ था, प्राइवेट मैसेज को उन्होंने लीक कर दिया। और ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है एक राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, कि अगर उन्हें कोई एक दूसरा राष्ट्राध्यक्ष प्राइवेटली मैसेज करता है और इस हिसाब से मैसेज करता है कि भाई उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है, और वो राष्ट्राध्यक्ष उनके चीजों को पब्लिक कर देता है, तो सीधी सी बात है, दिक्कत वाली बात होगी ही। साथ ही साथ उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को इसलिए भी बुरे लग रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को कब्जाने में सबसे बड़े बाधक हैं यूएस के। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस से ज्यादा ताकतवर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो यूएस को टक्कर दे सके। वो बात अलग है कि टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूरोप के सबसे ज्यादा ताकतवर और टक्कर जो देश है वो फ्रांस है। उसके पास वीटो भी है, सीधी सी बात है, यूएन में परमानेंट सीट भी है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो यूएस के लिए ब्लॉक करने के लिए काफी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने तंज करते हुए कहा कि भाई चश्मा आजकल लगा रहे हैं, वो पता नहीं क्यों चश्मा लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले के बयानों में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति को इस प्रकार से क्रिटिसाइज क्या किया था, टारगेट किया था। ये ज्यादा बात सही होगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अपनी पक्ष रखा दावोस समिट में। और दावोस समिट में इंडिया ने पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि भाई साहब, हम जो इंडिया मतलब वो एक रिलायबल पार्टनर है। ऐसा नहीं है कि जैसे यूएस वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कर रहा है कि बदला लेने की, उससे किसी पर टैरिफ लगा दे रहा है, किसी पर सैन्य कार्रवाई कर दे रहा है, उस प्रकार की चीजें नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन उसका जो स्टेबल इकोनॉमी और एक ट्रस्टवर्दी इकोनॉमी का मतलब यही होता है। लेकिन वहीं एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा कि आप, मतलब यहाँ की थी, मतलब इंडिया की, तो उन्होंने ये पूछा कि आपका इंडिया के साथ जो डील हो रही है, ट्रेड डील, उसके बारे में क्या अनुमान है या क्या क्या है। तो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत ही अच्छे आदमी हैं और उनसे हमारी डील जल्दी ही साइन होगी। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं और जिनके प्रवक्ता या जिनके इकोनॉमिक एडवाइजर पहले कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं किया तो अब डील साइन नहीं होगी। तो ये तो अभी है कि अमेरिका के साथ भारत की डील होगी या नहीं होगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने ये बात साफ कर दी है कि बहुत जल्द हम और भारत, मतलब यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों एक ट्रेड डील के कगार पर है, और बहुत जल्द वो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और यूरोप इस बार ये ट्रेड डील भारत के साथ कर भी लेगा, क्योंकि अमेरिका का उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका किस हिसाब से करवटें ले रहा है। आप बताइए कि यूरोप के साथ ट्रेड डील भारत के लिए कितनी फायदेमंद होगी, और दावोस समिट के अंदर जो ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिए वो जियोपॉलिटिक्स को किस प्रकार से एक प्रकार से परिवर्तित कर देंगे, और कैसे एक नए ग्रुप का जन्म होगा आगे आने वाले समय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।